99 का फेर। बड़ी सी बड़ी बातों को सिर्फ एक वाक्य में कह देना एक कला है, और ये कला हमारे बड़े बुजुर्गों को बहुत अच्छे तरह से आती थी। इसलिए वो बात बात में कहावतों और मुहावरों का इस्तेमाल किया करते थे। वैसे ज्यादातर मुहावरों और कहावतों के पीछे भी कई रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। ऐसी ही एक कहावत है 99 का फेर, जिसके पीछे की कहानी आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पुराने जमाने की बात है। एक राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर जनता का हालचाल लेने निकला। वह राजा और मंत्री जब एक टूटे फूटे झोपड़े के बाहर पहुंचे तो अंदर से खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। चुपचाप राजा ने झांक कर देखा तो फटे पुराने कपड़ों में एक मजदूर का परिवार आपस में मिल बैठकर बातें कर रहा था। सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी मेरे परिवार में ये अपनापन, ये खुशी और ये संतोष नहीं है। राजा ने मंत्री से कहा कि ये लोग कुछ न होते हुए भी इतने खुश कैसे हैं। मंत्री ने कुछ नहीं कहा, बस राजा से 99 सिक्कों की मांग की। राजा ने भी बिना कुछ कहे 99 सिक्कों की वो पोटली उस मंत्री को थमा दी। मंत्री ने चुपचाप उस 99 सिक्कों की पोटली को उस गरीब आदमी के घर में डाल दी। राजा ने कहा, अगर देने ही हैं तो पूरे 100 सिक्के क्यों नहीं कर दिए, 99 ही क्यों? मंत्री ने कहा, राजन, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, पर वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अब हम 1 महीने के बाद फिर इसी घर में आएंगे, तब आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। उधर गरीब मजदूर ने अपने घर में सिक्कों से भरी एक पोटली देखी। पहले तो वह मजदूर समझ ही नहीं पाया कि इतने सिक्के उसके घर में आए कहां से। उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। तब उस मजदूर की बीवी ने कहा कि शायद ऊपर वाले को हम पर रहम आ गया है, इसलिए सिक्कों से भरी ये थैली हमें भेंट की है। इस थैली में कितने सिक्के हैं, आप इसे गिनिए तो सही। मजदूर ने गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसे इस थैली में पूरे 99 सिक्के मिल गए। 99 सिक्के मिलने के बाद उसे बड़ा बुरा लगा। वो बोला, हे भगवान, अगर देने ही थे तो पूरे 100 ही दे देते, एक कम क्यों दिया? उसकी बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसमें एक सिक्का और मिला देंगे तो ये पूरे 100 हो जाएंगे। मजदूर ने कहा, हम अगर रोज ना कमाएं तो एक वक्त का खाना भी हमें नहीं मिल सकता, और हमें 1 रुपया कैसे जोड़ पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि ये उस समय की बात है जब 1 रुपया कमाना आसान नहीं होता था, और उस कमाई में से 1 रुपया बचाना तो और भी ज्यादा मुश्किल था। तो मजदूर का प्रश्न बिल्कुल वाजिब था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, कल से मैं भी किसी घर में काम कर लूंगी, थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा कर लेंगे तो बचत हो जाएगी। अब अगर भगवान ने हमें 99 सिक्के ही दिए हैं तो उसमें एक और जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अब वो दोनों पति पत्नी उस 99 सिक्के को 100 सिक्के करने के लिए जुट गए। 1 महीना यूं ही गुजर गया। राजा और मंत्री फिर वहां से गुजरे, लेकिन जब वो उस मजदूर के घर के बाहर पहुंचे तो अंदर से झगड़े की आवाज आ रही थी। दोनों पति पत्नी किसी बात पर एक दूसरे को दोष दे रहे थे। बच्चे डरे हुए सहमे एक कोने में खड़े थे। अब की बार राजा ने देखा तो उनमें से किसी के भी चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। राजा को यह देखकर बड़ा अचरज हुआ।
उसने अपने मंत्री की तरफ देखा। तब मंत्री ने कहा, यह सब 99 का फेर है। इस फेर से आप और हम जैसे बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए, तो यह तो सीधा साधा मजदूर है। अब राजा को यह भी समझ में आ गया था कि मंत्री ने थैली में सिर्फ 99 सिक्के ही क्यों डाले थे। बस तब से ही ये कहावत चल पड़ी है, 99 का फेर। दोस्तों, रुपए पैसों की जमा घटा में जब एक बार कोई उलझ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना। आज हम सब इसीलिए तो इतने उलझे हुए हैं। कुछ और थोड़ा पाने की चाहत ऐसी है कि खत्म ही नहीं होती। 99 का 100 बनाते बनाते पूरी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है, मगर 100 का आंकड़ा हमेशा अधूरा ही रहता है। जैसे कि आपने इस कहानी में भी देखा कि वह मजदूर और उसकी पत्नी दोनों ने काफी कोशिश की, लेकिन वो 99 का 100 नहीं कर पाए। ऐसे ही दोस्तों हमारी जिंदगी में भी होता रहता है। हम लगातार अपने जीवन को सुधारने में लगे रहते हैं। सुबह उठते ही पहले हम अपने काम की ओर दौड़ लगा देते हैं। काम करते करते हमारी थकान इतनी बढ़ जाती है कि जैसे ही हम घर पर वापस आते हैं तो हमें इतना भी समय नहीं होता कि हम अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ थोड़ा सा भी वक्त गुजार सकें। और हमारी ये जो जिंदगी है दोस्तों, ये यूं ही ऐसे ही चलती रहती है। पर हम एक पल के लिए ये बैठकर कभी ये नहीं सोचते कि जिस 99 को हम 100 बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्या वो अगर 99 ही रहेगा तो कुछ बुरा हो जाएगा? दोस्तों, अगर भगवान ने आपको 99 दिए हैं तो उसने आपको कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। तो क्यों ना हम उतने में ही संतुष्ट हो जाएं। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम उतने में संतुष्ट हो ही नहीं सकते, और जो व्यक्ति उतने में संतुष्ट हो जाता है वो व्यक्ति हर हाल में खुश रह सकता है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप भी कहीं 99 के फेर में तो नहीं पड़े हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।